टीनू ने समुंदर का पानी पी लिया, लेकिन बचा हुआ आखिरी मीठा पानी मरते हुए बाघ को पिला दिया। टीनू ने बाघ को अपनी गोद में संभाल लिया और मौत का इंतजार करने लगा। हिंद महासागर में फंसे हुए 75 दिन गुजर चुके थे। जब होश आया तब टीनू ने खुद को एक अजीब से टापू पर पाया। टीनू जल्दी से ऊपर चढ़ गया और भूख मिटाने के लिए जड़ों को खोदकर खाने लगा। पेट भरने के बाद टीनू ने टापू के अंदर की ओर बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे मीरकैट्स का एक बड़ा झुंड दिखाई दिया, जो साफ पानी के तालाबों के चारों ओर खेल रहे थे। खुशी से भरकर टीनू पानी में कूद गया और लंबे समय बाद खुलकर तैरने लगा। नई जिंदगी की खुशी ने उसकी चोटों और दर्द को कुछ समय के लिए भुला दिया। बाघ तो उससे भी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। यह जगह किसी स्वर्ग जैसी लग रही थी। टीनू ने वहीं पत्तों और घास से एक बिस्तर तैयार कर लिया और यहीं रहने का मन बना लिया। लेकिन शाम होते ही एक अजीब नजारा सामने आया। सारे मीरकैट्स डरकर जंगल की तरफ भागने लगे और पेड़ों पर चढ़कर छिप गए। बाघ ने भी कुछ अजीब महसूस किया और तुरंत लाइफ बोट की ओर दौड़ पड़ा। टीनू को उस समय कोई चिंता नहीं हुई और वह मीरकैट्स के साथ ही खेलता रहा। अगली सुबह जब टीनू की नींद खुली तब एक हैरान कर देने वाला नजारा दिखाई दिया। तालाब में बहुत सारी मरी हुई मछलियां तैर रही थी। जो पानी पहले साफ और शांत था वही अब जहर में बदल चुका था। टीनू ने एक चमकता हुआ फूल उठाया और जब उसे खोला तो उसके अंदर एक इंसानी दांत छिपा हुआ मिला। यह देखकर टीनू के मन में डर बैठ गया और समझ में आ गया कि यह द्वीप देखने में भले ही सुंदर हो, लेकिन असल में बेहद खतरनाक है। अगले दिन टीनू ने काफी खाना और पानी इकट्ठा कर लिया। फिर उसने अपनी सीटी बजाई और बाघ तुरंत उसकी ओर दौड़ता हुआ आ गया। दोनों ने एक बार उस द्वीप की तरफ देखा जिसने कुछ समय के लिए उम्मीद दी थी। कई रातों तक समुद्र में नाव चलाने के बाद आखिरकार वे मुख्य भूमि के तट तक पहुँच गए। टीनू इतना थक चुका था कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन बाघ अभी भी ताकत से भरा हुआ था। बाघ बिना पीछे मुड़े सीधे जंगल की ओर चला गया। टीनू वहीं थककर और दुख से बेहोश हो गया। जब बचाव दल ने 160 दिनों बाद टीनू को पाया तब उस लंबे सफर की याद में और अंत में बाघ को अपने पास न पाकर वह फूट फूट कर रोने लगा। अगर आप भी जानवर से प्यार करते हैं तो कमेंट करें।